दिल्ली में भी रेल मंत्रालय रेल भवन में इस मांग पत्र को रखा गया। इसके बाद 26 जून को इमरजेंसी आपातकाल देश में लागू हुआ, लेकिन इसका एक अच्छा पक्ष भी था। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, उनसे भी मैं चाहूँगा कि कम से कम रेलवे लाइन हमारा कोरबा से जो लोहरदगा तक है, चूँकि अब तो धर्म। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसका आपको भी कहीं ना कहीं इंतजार है फ्रेंड्स, और कहीं ना कहीं आपने सुन के रखा होगा कि ट्रेन लाइन जसपुर में कब आएगी। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। फ्रेंड्स, इस वक्त आया हूं मैं जसपुर के एक वकील जी के पास। इनको ट्रेन लाइन के बारे में पूरी जानकारी है फ्रेंड्स। तो पूरे शहर में हल्ला है कि ट्रेन लाइन कब आएगा, सबको इंतज़ार भी है। तो हम सही जानकारी लेने के लिए आए हैं जी। शुरू से ट्रेन लाइन के संबंध में कोशिश किए हैं, प्रयास किए हैं, संघर्ष किए हैं और उसके संबंध में आज चर्चा करने के लिए आए हैं हम। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम, जसपुर वासियों को मेरा प्रणाम जी। तो सबसे ज़्यादा प्रयास आप ही किए हैं सर ट्रेन लाइन को जसपुर लाने में। इसी संबंध में चर्चा करने के लिए आए हैं आपसे। तो बताएंगे जसपुर में कहाँ तक प्रोसेस पहुँची और कब तक हम जसपुर वासी को ट्रेन सुविधा मिलेगा जसपुर में, इस संबंध में क्या जानकारी है आपके पास। देखिए, मैं जब एनईएस कॉलेज, स्थानीय एनईएस कॉलेज में छात्र था जी, उस वक्त हमारे महाविद्यालय में एआईएसएफ की यूनिट थी जी, और उस वक्त महाविद्यालयीन छात्र में मेरे नेतृत्व के पहले एक शख्सियत थे जो बड़े राजनेता बने, भाजपा के दिग्गज नेता बने जी, और नंद कुमार साय जी, वो भी छात्र नेता थे। ये बात 72-73 की है। तब वो नंद कुमार साय जी महाविद्यालय के छात्र अध्यक्ष थे। उसके बाद 73-74 में मुअज्जम अली छात्र नेता रहे और महाविद्यालय के स्टूडेंट के अध्यक्ष भी रहे। उस वक्त महाविद्यालय में 3 मुद्दों पर छात्र आंदोलन हुआ था और ये तीनों मुद्दा, एक तो महाविद्यालय के शासकीयकरण के संबंध में था, दूसरा मुद्दा जसपुर को जिला बनाए जाने के संबंध में था। 1970 में ना सर। हाँ, 1973-74। अच्छा, उससे पहले प्राइवेटीकरण था यहाँ पे। हाँ, उस वक्त प्राइवेट महाविद्यालय था जी, और प्राइवेट महाविद्यालय को शासकीयकरण करने के लिए प्रमुख मुद्दा के रूप में हम लोग छात्र आंदोलित था और अनेकों तरह से पूरा वर्ष छात्र आंदोलन चलता रहा। और इसका परिणाम ही ये आया कि महाविद्यालय का शासकीयकरण हुआ और कालांतर में जसपुर का जिला भी बनाया गया। तीसरा मुद्दा उसी वक्त से चल रहा था कि कोरबा से लोहरदगा रेल लाइन के अधूरे कार्य को सर्वे कराकर और इस कार्य को पूर्ण नई रेलवे लाइन बनाई जाए, ताकि इस आदिवासी क्षेत्र में, झारखंड और छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल क्षेत्र में, पिछड़े क्षेत्र में लोग रेल को देख सकें और रेल के माध्यम से इस इलाके का विकास कर सकें। परंतु ये छात्र आंदोलन जब मैं 74-75 तक था तो 75-76 तक भी उग्र रूप से ये आंदोलन चलता रहा। अनेकों तरह की आंदोलन चलाई गई, गंभीर से गंभीर स्थिति हुई। तब भी भोपाल राजधानी थी मध्य प्रदेश की और दिल्ली भी राजधानी थी। छात्रों का डेलीगेशन दोनों जगह गया, भोपाल भी गया, तत्कालीन मुख्यमंत्री से मिला और मांग पत्र दिया कि कोरबा से लोहरदगा की रेल लाइन को बनाया जाए, और दिल्ली भी गया और दिल्ली में भी रेल मंत्रालय रेल भवन में इस मांग पत्र को रखा गया। इसके बाद 26 जून को इमरजेंसी आपातकाल देश में लागू हुआ, लेकिन इसका एक अच्छा पक्ष भी था इस आपातकाल का कि इसी आपातकाल में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी द्वारा कोरबा लोहरदगा रेल लाइन का बृहद सर्वे कराया गया और इस बृहद सर्वे को कराने के बाद ये जानकारी प्राप्त हुई कि 800 कुछ करोड़ में ये रेल लाइन बनेगी।
और कोरबा से लोहरदगा तक। लोहरदगा रेल लाइन जी। बनेगी, परंतु इसकी वित्तीय व्यवस्था तत्कालीन समय में बजट में न आ पाने के कारण ये कार्य अधूरा रह गया। और इसकी रिपोर्ट बाद में जब जनता पार्टी की सरकार आई और जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने, तब तत्कालीन रेल मंत्रालय के समय में इसकी पूरी रिपोर्ट, रेलवे की सर्वे रिपोर्ट सामने आई, जो 2 प्रतियों में थी, और एक टेक्निकल रिपोर्ट थी, एक डिटेल सर्वे रिपोर्ट थी। उसमें सारे में रेलवे स्टेशन वगैरह की, कहाँ रेलवे स्टेशन बनेगी, कहाँ क्या बनेगी, सारी डिटेल्स थी। और उसी में ये जानकारी दी गई कि 800 कुछ करोड़ में ये रेलवे लाइन लोहरदगा तक बनेगी, परंतु वित्तीय संसाधनों की पूर्ति न होने के कारण और बाद के काल में जब दूसरी सरकार आई, तब वित्तीय संसाधन की कमी बताकर और नॉन फिजिबल बताकर इस कार्य को रोका जाता रहा। लेकिन रेलवे के संबंध में लगातार संघर्ष जसपुर जिले में चलता रहा, जो आज भले ही ना दिखाई देता हो, लेकिन अधिवक्ता संघ जसपुर के माध्यम से भी ये आंदोलन चलता रहा। जसपुर शहर के सभी दलों के लोग भी इस आंदोलन को करते रहे, लेकिन इस रेलवे लाइन के संघर्षों की मांगों को पूरा करने के लिए दुर्भाग्य ये रहा कि जब यहाँ सत्ता बदली, भाजपा की सरकार आई, तब इस संबंध में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ और इस प्रकार 15 साल गुजर गया। 84 में जब ममता बनर्जी रेलवे मंत्री बनी, तब उन्होंने इस फाइल को फिर से उठाया और पिछड़े इलाकों में रेल लाइन बनना चाहिए कह के दोबारा सर्वे कराया, और तब तक 84 तक इस रेलवे मार्ग का खर्च 800 से बढ़कर 2400 करोड़ हो चुका था। मैं ये कह सकता हूँ आज के तारीख में कि इसकी लागत 3 गुना बढ़ चुकी थी जी। और आज भी इस 84 के बाद भी अधिवक्ता संघ के नेतृत्व में, जसपुर के नेतृत्व में अनेकों आंदोलन चला। इस आंदोलन के लिए छात्र भी साथ में रहे। इस जसपुर जिले के व्यापारीगण भी पूर्णतः साथ दिए। हर जिले में, तहसील में आंदोलन चला अधिवक्ता संघ के नेतृत्व में, लेकिन मांगों की पूर्ति नहीं हो सकी। आज भी ये स्थिति इस इलाके के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा अगर ये रेल लाइन को बनाई जाए तो। मेरा तो आज के सरकार से, राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से भी ये एकमात्र मांग है कि आज भी इस रेल लाइन को बनाए जाने के लिए राज्य सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग करे और विधानसभा में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करके इस रेल लाइन को नए तरीके से बनाए जाने के लिए स्वीकृति प्रदान करे और केंद्र सरकार से मांग करे। और केंद्र सरकार से भी मेरा ये मांग रहेगा कि इस रेल लाइन को तत्काल स्वीकृति प्रदान करके और इस इलाके को, आदिवासी पिछड़े बहुल क्षेत्र को विकास के मार्ग पर लाया जा सके, जिससे इसका विकास, इस इलाके का विकास और इस इलाके के लोगों का जीवन स्तर में उन्नति प्राप्त हो सके। सर, यानी कि 1984 के बाद अभी सर्वे हुआ नहीं ना, ऐसे कुछ जानकारी? इसकी जानकारी अभी तो कोई सर्वे नहीं हुई है, लेकिन मेरे जानकारी में ये बात आई है कि हमारे जो अभी वर्तमान सांसद हैं गोमती साय जी, उनके द्वारा संसद में मांग रखी गई थी और उन्हीं के स्टेटमेंट से ये बात जानकारी में आया है कि इसकी एक टेक्निकल सर्वे दोबारा की जा रही है, जिसके लिए रेलवे मंत्रालय ने संभवतः 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति प्रदान की है, परंतु उसकी कोई गतिविधि आज भी दिखाई नहीं पड़ रही है। मेरा सांसद महोदय से भी ये निवेदन होगा और सभी विधायकों से भी ये निवेदन होगा कि वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इस पर पूरी ध्यान दे और इसे जल्द से जल्द इसकी अपडेटेड सर्वे कराकर और कार्य प्रारंभ करावें। फ्रेंड्स, इस वक्त आया हूँ मैं सूरज चौरसिया जी के पास। इनसे जानेंगे कि रेलवे को लेके इनके पास क्या जानकारी है। सूरज भैया प्रणाम। नमस्कार सूरज भाई।
सूरज भैया, मैं रेलवे के ऊपर सर्च कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। जसपुर वासियों को कब तक रेल चढ़ने का मौका मिलेगा, इस संबंध में आपको कुछ जानकारी है? तो आपकी सरकार भी है, और आपकी सरकार क्या कोशिश कर रही है इस संबंध में, इसके संबंध में कुछ जानकारी है? सरोज भाई, मैं तो पहले धन्यवाद दूंगा आपको कि चलिए कम से कम इस टॉपिक में कोई बात करने वाला व्यक्ति तो मिला। जी जी पेपरबाजी बहुत हुआ, राजनीति बहुत हुआ, परंतु वास्तव में अगर देखा जाए सरोज भाई, जी तो रेलवे लाइन के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़े हैं, ज़मीन पे लड़े हैं, हक की लड़ाई लड़े हैं। और इसमें जसपुर वासी, जसपुर के ज़िले के लोग बाग, जो क्षेत्र है पूरा ज़िला वो पहाड़ के बीच में है, और पूरा ज़िला जो है आदिवासी ज़िला है। जी यहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, और यहाँ कमज़ोर तबके के लोग भी रहते हैं। और जी आवागमन का साधन अगर आप देखें तो एकमात्र जो है नेशनल हाईवे रोड है। जी जी और नेशनल हाईवे रोड की स्थिति दुर्दशा छुपी नहीं है, आए दिन आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। एक नेशनल हाईवे रोड तक नहीं बन पाया यहाँ, यह बहुत दुखद बात है। और जिसके कारण हम लोग बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है लोगों को, और बहुत सफ़र करना पड़ता है, बहुत दुखदाई है। और जहाँ तक रेलवे की बात मैं कहना चाहूँगा, मैं चूँकि पेशे से एक अधिवक्ता भी हूँ, जी जी हाँ और वर्तमान में मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, कांग्रेस पार्टी से भी हूँ। मैं यहाँ राजनीति की बात नहीं करूँगा, जी परंतु ये बात सच है कि रेलवे लाइन के लिए बहुत पहले लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें सबका योगदान है। इसमें मैं एक विशेष पार्टी का या व्यक्ति का बात नहीं करूँगा, इस लड़ाई में सबका योगदान है। और मैं धन्यवाद भी देता हूँ, मेरे जो जिला अधिवक्ता संघ को, और पूरे ज़िले के जितने भी अधिवक्ता हैं उनको भी, धर्मजयगढ़ के भी जो अधिवक्ता हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी बहुत साथ दिया था उस समय। और कांग्रेस के कहीं वो लोग ज़्यादा मेहनत किया इसलिए तो धर्म जागरण तक आया, हम लोग मेहनत नहीं की इसलिए जसपुर तक नहीं पहुंचा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहा, लेकिन हाँ। मेहनत की बात तो सबने बराबर किया, जी। परंतु यहाँ राजनीति हो जाता है। यहाँ मैं उस टॉपिक नहीं करूँगा, मैं बोल चुका हूँ कि यहाँ राजनीति होता है, और राजनीतिकरण के कारण आज जसपुर के वासी क्षेत्र के लोग, आज हम रेलवे लाइन से विमुख हो चुके हैं। अगर होती चाहते ईमानदारी से तो बहुत सारा पहल हो चुका था। इंदिरा गांधी जी के समय सर्वे हुआ, बहुत सारी बातें आई, उसके बाद ममता बनर्जी थी, लालू यादव जी के तरफ से बात आया, फिर हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वो भी जसपुर आए थे, इस संबंध में चर्चा भी चली कि रेलवे यहाँ आना चाहिए, और बात बहुत चली। इस बीच में फिर चूँकि मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, हमारे अधिवक्ता संघ सबसे ज़्यादा लड़ाई ज़मीन पर लड़ी है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा आंदोलन करना, धरना प्रदर्शन किया, सब कुछ किया कि रेलवे लाइन आना चाहिए, लेकिन हमारी बात कभी नहीं सुनी गई। पूरे व्यापारी संघ के लोग थे और भी लोग थे। मैं चूँकि जब कांग्रेस में आया उस समय मैं ब्लॉक महामंत्री था, उस समय खुद हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आंदोलन किए, उसमें भी हमको व्यापारियों का सहयोग मिला, अधिवक्ता संघ का भी सहयोग मिला। उसके बाद मैं जिला युवा मजदूर कांग्रेस बना, उस समय में भी मैं NH के लिए भी हमेशा संघर्ष किया और लड़ाई लड़ा। लोदाम से चालू किया, हम कुनकुरी के क्षेत्र में वहाँ गए, बगीचा के क्षेत्र में गए, हर जगह हमने आंदोलन किया। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ राजनीति रोटी सेकने वाले लोग हैं, जो निजी अपने लाभ के लिए जसपुर में रेलवे लाइन को नहीं आने देना चाहते हैं। उनको लगता है कि राजनीति, अगर रेलवे लाइन जसपुर में आ जाएगा तो हमारी राजनीति कैरियर समाप्त हो जाएगी। ये बहुत दुखद है। मैं चाहता हूँ कि इस पे राजनीति ना हो, कोई भी पार्टी का हो। मैं चाहता हूँ, मैं तो अपने, चूँकि हमारी सरकार की तरफ से भी पहले भी पहल हुआ था, इससे पहले भी योगदान देने का है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जितना पैसा दे, राज्य सरकार भी दे। मैं तो वर्तमान के हमारे जुझारू किसान मित्र जो हैं, उन यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, उनसे भी मैं चाहूँगा कि कम से कम रेलवे लाइन हमारा कोरबा से जो लोहरदगा तक है, चूँकि अब तो धर्मजयगढ़ बन चुकी है, अब अगर धर्मजयगढ़ से लोहरदगा तक भी बन जाती है तो ये बहुत बेहतर होगा। और मैं धर्मजयगढ़ के जो हमारे झारखंड के जो मुख्यमंत्री है, उनसे भी बात करनी पड़ेगी, ताकि झारखंड के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हैं वो पहल करें। और हमारे आदिवासी क्षेत्र बहुत सीधे सरल लोग हैं, अगर रेलवे लाइन आ जाती है जसपुर में तो मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र का बहुत ज़्यादा विकास होगा। हमारे जो किसान मजदूर हैं यहाँ, आप जानते हैं, एक से एक फल वगैरह हो रहा है, मिर्ची हो रहा है, टाऊ का हो रहा है खेती, उसके बाद टमाटर का हो रहा है, आलू तो पूरा विख्यात है हमारे क्षेत्र में, मिर्ची पूरा है, बैंगन होता है, आजकल करेला हो रहा है, सब कुछ, क्या चीज़ नहीं हो रहा है। तो उसमें भी हम लाभ ले सकते हैं, कमा सकते हैं, हमारे उन्नति बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसलिए यहाँ किसी निजी व्यक्ति को ये सोचना कि हमारा करियर खत्म हो जाएगा, ये नहीं सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं मांग करता हूँ, और अभी आपकी सरकार और हमारे विधायक इस संबंध में कुछ पहल कर रहे हैं? बिल्कुल। मैं तो निवेदन कर रहा हूँ कि चूंकि पहले भी कोशिश उन्होंने की थी, सहयोग की बात हुई थी,
मैं तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे भूपेश भैया से भी मैं आग्रह करूंगा कि इस संबंध में करें। मैं हमारे अभी युवा साथी हैं, हमारे युवा विधायक, लाडले विधायक है, काफ़ी लोकप्रिय हैं इस मामले में, विकास के मामले में बहुत पहल भी कर रहे हैं। इसलिए मैं उनसे भी, माननीय विधायक भगत जी से भी आग्रह करूंगा कि आप भी इस पर पहल करें। वो करेंगे, वो बहुत अच्छे इंसान है, मुझे पता है, वो प्रयास कर रहे हैं। और अभी गोमती शाह जी हमारी सांसद महोदया है, एक उम्मीद जगी है हम लोगों में कि शायद अब वो पहल कर रही हैं, सेंट्रल में उनकी सरकार, बीजेपी की सरकार है, कम से कम हम गरीबों के लिए, हमारे जिला के लिए कम से कम सोचें। और मैं धन्यवाद दूंगा। और ये दिखावा नहीं होना चाहिए सरोज भाई कि हमने ये किया वो किया, अभी तक तो हम वही झेल रहे हैं। बीच में सुनाई दे रहा था गोमती शाह अच्छी प्रयास कर रही हैं, ऐसे कुछ अभी तो कुछ सुनाई दे ही नहीं रहा है। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि एक बार आप जो ना सीजन का जो भी चीज़ आता है ना, तो आता है, उसको 2 मिनट के बाद ख़त्म हो जाता है, 2 दिन के बाद दिखना बंद हो जाता है। वैसा नहीं, आपको पहल करना है तो ईमानदारी के साथ पहल के पूरे जसपुर के लोग साथ देंगे, मैं बता रहा हूँ। जी जी। और इसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं अधिवक्ता संघ से जुड़ा हुआ, अधिवक्ता संघ हमेशा से लड़ाई लड़ा है, पूरे यहाँ के युवा साथी हैं वो आपके साथ में, पूरा व्यापारी वर्ग आपके साथ में, इस नए काम में हम लोग सब साथ में, राजनीति नहीं करेंगे। मैं पर्टिकुलर अपनी बात कर रहा हूँ, हम राजनीति नहीं करेंगे, इसमें होनी चाहिए, आगे बढ़िए ना, हम मदद करने को तैयार। जी, धन्यवाद सूरज चौरसिया जी। धन्यवाद भाई। चौरसिया जी, अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों चाहे तो कब तक आने का हो जाएगा, कब तक लग जाएगा ये रेल लाइन? सरोज भाई, मैं सही बताऊं जी, अगर ईमानदारी से, जी अभी हमारे जो सांसद महोदया हैं जी, और सेंट्रल में इनकी सरकार है, केंद्र सरकार है, और आप जानते हैं केंद्र सरकार का ये अंग भी है, और ये रेलवे लाइन जान रहे हैं, अभी तो छुपा हुआ नहीं है। हाँ, अगर ये ईमानदारी से मेहनत करें और ईमानदार पहल हो, उनको लगता है कि वास्तव में हमको इस ज़िले को देना चाहिए रेलवे लाइन, तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 2 साल के अंदर में हमको सुखद और बहुत अच्छा परिणाम जसपुर में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, एकदम बिल्कुल, मैं मानता हूँ। ईमानदार पहल होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, बस राजनीति नहीं होना चाहिए। अगर राजनीति नहीं होगी, 2 साल में आपको बहुत सुखद परिणाम सामने आ जाएगा और हम लोग को रेलवे लाइन मिल जाएगा। एक सपना जो हम लोग का है, जो वर्षों से हम सपना देख रहे हैं, वो सपना हमारा बहुत जल्द 2 साल में पूरा हो जाएगा, मैं ऐसा मान सकता हूँ, मैं मानता हूँ। जी जी भाई, जसपुर में ट्रेन लाइन आ जाएगा तो कैसा रहेगा? रेल लाइन, ट्रेन आ जाएगा तो सभी के लिए ठीक रहेगा, थोड़ा काम काज चलने बुलने, आदमी सवारी लोगों को लिए भी थोड़ा आसान पड़ेगा। जी, मतलब ट्रेन लाइन बस में हमारी भी सरकार से विनम्र निवेदन है कि हमारे जसपुर क्षेत्र में जल्द से जल्द रेल लाइन सुविधा दे हम सब जसपुर वासियों के लिए। यही उम्मीद, यही आशा के साथ हम जसपुर वासी नजरें गड़ाए हुए हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी, इंटरेस्टिंग जानकारी लाते रहते हैं।